हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है हमारा नरेशन। नरेशन क्या? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इसको नरेशन नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये दोनों ही बोलते हैं। अच्छा, है क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच? देखिए, नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कि दो लोगों के बीच जो भी बात हुई है, हमने किसी की बात को डायरेक्ट वैसे ही रख दिया, उसमें बिना चेंज किए हुए, अगर हम किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं तो। और इनडायरेक्ट मतलब कि मैंने किसी और की बात को अपने शब्दों में, जो उसके कहने का मतलब था, मतलब वही बताया, लेकिन अपने शब्दों में, अपने थ्रू में किसी बात को थर्ड पर्सन को फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट में नो चेंज, ये फॉर्मेट होता है डायरेक्ट स्पीच का। अब हम सेंटेंस के साथ इसको समझते जाएंगे। इसके कुछ रूल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो हम इसको समझते जाएंगे। मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आगे भी कुछ रूल्स हैं। उम्मीद करती हूँ मदद मिलेगी आपको इनसे, और आपको ये वीडियो देखकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। वीडियो को आराम से फोकस्ड होकर देखिएगा। सजेशन है कि अपने पास में रूल्स नोट कर लेना, या एग्जांपल्स जो बताऊंगी आप उनको नोट करना इस तरीके से कि आपको रूल्स क्लियर हो जाएं। चलिए आइए देखते हैं। तो रूल्स ऑफ कन्वर्जन कैसे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो कैसे। देखिए, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, आई शेल गो टू पटना टुमारो। अब आई शेल गो टू पटना टुमारो, तो यहाँ पे क्या है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का पार्ट है, ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बोला गया है, ये स्पीच किसी ने बताया है, बोला है, तो इसको कह देते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो किसी ने कहा हुआ वाक्य है। तो अब हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ये हमारा फॉर्मेट है, ये ध्यान रखना है। इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का फॉर्मेट यही होता है कि कोटेड फॉर्म में, इन्वर्टेड फॉर्म कॉमा के अंदर में जो स्टेटमेंट एज इट इज, जो बोलने वाले ने कहा है, उसको हमने उठाकर वैसे ही लिखते हैं। तो देखिए, हमारे पास सेंटेंस है, तो सेंटेंस तो कई टाइप के होते हैं, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस अगर है हमारे पास में, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव नॉट का रूल अप्लाई होना है। आगे हम और भी पढ़ेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, तो सभी को पढ़ेंगे, सभी के लिए रूल्स हम पढ़ेंगे। तो हम एक एक करके समझ लेते हैं। देखो, ये तो एक कॉमन बात है कि हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसी का यहाँ पर मैंने इनडायरेक्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो इस रूल्स को बताते हुए इसमें समझा दूंगी मैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं, यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे, जो कनेक्टर हमारा दोनों सेंटेंस को जोड़ेगा ना, तो वो क्या करेगा, दैट। याद रखना, दैट लगाते हैं जब हमारा सेंटेंस असर्टिव केस होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा, ये वाला पार्ट, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हम बदल देंगे पास्ट टेंस में। ठीक है, जैसे देखो फ्यूचर में है ना, तो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच वर्ब के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच को भी बदलेंगे पास्ट टेंस में। लेकिन ये अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर हो, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये, अगर सेट टू की जगह विल से या सेज होता, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर होता, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। एग्जांपल्स बताऊंगी तो और ज्यादा लॉजिक समझा दूंगी कि क्यों नहीं बदले रहेंगे, तो ध्यान से सुनते रहो और देखते रहो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर है तो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी हैबिट या यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की गई है, ठीक है,
मीन्स अगर रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है जो बात, अगर वो किसी हैबिट को डिनोट कर रही है या किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम उसका टेंस नहीं बदलेंगे। ठीक है, टेंस नहीं बदलेंगे, बाकी चेंजेस आपके जो अकॉर्डिंग टू द रूल होंगे, बाकी चेंजेस नियमानुसार। ऐसा क्यों लिख रही हूं? ऐसा इसलिए लिख रही हूं कि टेंस नहीं बदलती, लेकिन कुछ और चीजें भी होती है, बदलती हैं। क्या क्या बदल रहा है अभी मैं आगे दिखाती हूँ आपको। नियमानुसार होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई भाव छिपा है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर इसमें कोई एक्सप्रेशन, चाहे वो मतलब इम्परेटिव का पार्ट है, एक्सक्लेमेटरी का पार्ट है, ऑपरेटिव का पार्ट है या क्वेश्चनिंग का पार्ट है, इस तरह से कोई अगर एक्सप्रेशन छिपा हुआ दिख रहा है, तो क्या कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में उसके अनुसार हम कुछ बदलाव करते हैं, लेकिन टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, टेंस नहीं बदलता है, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे सेज टू है, तो सेज टू की जगह अगर यहाँ पे सेट टू की जगह सेज टू होता, तो हम क्या करते कि हम टेल्स या आस्क लगाते। ठीक है, सेट टू है तो सेट टू की जगह क्या है, अब हम इसका टेंस नहीं बदलेंगे। अगर सेट टू है तो टोल्ड और आस्क्ड में से ही कुछ एक लगाएंगे, जैसे मैंने ये एग्जांपल बनाया। देखो, राम सेड टू मी, जब सेट के साथ में टू आएगा ना तभी लगता है। अगर खाली सेड होता, राम सेड और ये वाला पार्ट ये नहीं होता, तो हम राम सेड ही लिखते। इसको हम लिखेंगे राम आस्क्ड मी। ठीक है, राम आस्क्ड मी, राम टोल्ड मी दैट ही, आई की जगह लिख दिया हमने। जैसे मैं आपको कोई बात बताऊं कि मैं अपने किसी फ्रेंड से मिली और उससे बोला कि मैं अपने फ्रेंड से मिली, आई मेट टू हिम, या ही सेड टू मी। ठीक है, ही सेड टू मी आई विल गो टू पटना या आई विल गो टू दिल्ली। तो ये आई विल गो टू दिल्ली उसके स्टेटमेंट है। जब मैं आपसे मिलकर के उसकी बात बताऊंगी तो हम कैसे कहते हैं जनरली कि वो मुझसे मिला और उसने कहा था, ये कहते हैं ना, उसने कहा था। तो यहाँ पे क्या है, उसकी तरफ से जब बोल रहे थे तो मैं था, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि वो दिल्ली जाएगा या वो घूमने जाएगा। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। सब्जेक्ट चेंज के रूल क्या होते हैं वो भी मैं आगे समझाऊंगी। अभी यहाँ पे बता रही हूँ आपको, कोई आई की जगह क्या हो जाएगा, ही। ये जो रूल्स लिखे ना यहाँ पे, अभी मैं इनके अकॉर्डिंग चेंजेस कैसे हो रहे हैं ये समझा रही हूँ आपको। तो सब्जेक्ट एक तो बदलेगा, दूसरा क्या है, विल है सेंटेंस में शेल है, मतलब फ्यूचर की बात है। अब हमने ही लगाया तो ही के साथ में शेल की जगह क्या लगता है, विल लगेगा। लेकिन हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में बदलेंगे, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड। ही वुड गो टू पटना। अब यहाँ पे टुमारो है, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए एक नियम होता है कि जब हम किसी टाइम ऑफ एडवर्ब को इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, तो उसको क्या है, इनडायरेक्ट में हम उसको भी चेंज करते हैं। इन रूल्स के बाद में मैं नेक्स्ट टेबल्स बताऊंगी आपको, जिसमें मैं बताऊंगी कि आपको कौन से टेंस कब चेंज होते हैं, कब नहीं होते हैं, कैसे प्रोनाउन चेंज होता है, कैसे आपके ये एडवर्ब्स चेंज होते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगी, ध्यान से देखो। ठीक है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो चेंजेस कहाँ हुए, यहाँ दैट कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया और ये। ठीक है, ये चार जगह कन्वर्जन चलता है। क्या, एक तो कनेक्टर आपका प्रॉपर लगेगा, दूसरा सब्जेक्ट में चेंज होता है, तीसरा आपका हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हमारे टेंस में भी चेंज होता है, और चौथा क्या है, एडवर्ब्स में भी चेंज होता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ठीक, अब बात आ जाती है, ये तो असर्टिव का केस हो गया। अब बात आ जाती है इंटेरोगेटिव की। अब अगर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव हमने पढ़ा टेंस के अकॉर्डिंग दो टाइप के ही होते हैं। कौन कौन से, WH और नॉन WH। नॉन WH जब बात करते हैं या WH की बात करते हैं तो दोनों ही समझते हैं इसमें। यदि रिपोर्टेड स्पीच ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, MR, was, were, has, have, had। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। से स्टार्टो,
तो इनडायरेक्ट बनाते समय दैट की जगह क्या लगाएंगे, वेदर या फिर इफ। ठीक है, ये ध्यान रखना, दैट की जगह क्या लगाएंगे, वेदर या इफ। दैट नहीं लगाएंगे, दैट इफ, वेदर इफ या वेदर दैट, दैट वेदर, दैट इफ, ये नहीं लगाएंगे। वेदर या इफ में से कुछ एक लगाएंगे। अगर ये इंटरोगेटिव होता हम दैट नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर WH फैमिली का कोई वर्ड आए तो कनेक्टर लगता ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं लगता। क्या होता, जो WH वाला वर्ड है उसको हम वैसे ही लिखते और आगे के सेंटेंस को क्या है, असर्टिव फॉर्म में बना देते। असर्टिव फॉर्म, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव कैसे डिनोट करता है, हेल्पिंग वर्ब लग जाती है ना WH फैमिली के साथ में, तो हम हेल्पिंग वर्ब को WH के बाद ना लगा करके WH के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। आगे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे ना तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे भी और भी रूल्स है। तो क्या करेंगे, अगर WH का वर्ड आ रहा है तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय कोई कनेक्टर यूज नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे कि WH के बाद में WH को वैसा ही रखेंगे और आगे वाला जो सेंटेंस है उसको असर्टिव फॉर्म में बनाएंगे और जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी कि कब सब्जेक्ट बनना है, कैसे उसका हेल्पिंग वर्ब बदलना है, कैसे उसका एडवर्ब में चेंज होना है। तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट में जो भी है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे और रूल्स देख लेते हैं इसके। देखो, ये मैंने दोनों एग्जांपल लिख लिया आपके सामने। ये क्या है, WH का और ये नॉन WH का। इसको कन्वर्ट करेंगे। ही सेड सेंटेंस में क्या, इज ही अ डॉक्टर। तो हमने जो रूल्स पढ़े उसमें क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंस छिपा है हम उसका अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं बिना टेंस को बदले हुए। तो सेड का हम इसको आस्क्ड भी कर देंगे, ही आस्क्ड। ठीक, ही आस्क्ड। अब क्या है हमारा, देखो मैंने ये रूल अभी इरेज नहीं किया है। क्या कह रहा है कि जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो वेदर या इफ लगाएंगे। ही आस्क्ड वेदर या ही आस्क्ड इफ। ठीक है, इफ भी लगा सकते हैं, वेदर या इफ में से कुछ भी दोनों में से एक लगाएंगे। ही आस्क्ड वेदर इफ। अब ही का ही, ठीक है, ही का ही। अब क्या है, ये पास्ट में है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, ही वॉज। इसकी जगह क्या हो जाएगा, वॉज अ डॉक्टर। ठीक है, नाउन है, एडवर्ब तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें तो हमको चेंज कर नहीं सकते। सिर्फ हमें टेंस वर्ब मिल रहा है सब्जेक्ट के बाद में, तो हम वर्ब में इस तरह से चेंज कर देंगे। ठीक है, दूसरा है ही सेड वेयर आर यू गोइंग। अब यहाँ पे भी क्या है, क्वेश्चन है, तो हम इसको बनाएंगे ही आस्क्ड। क्या कह रहा है, WH को WH की जगह वैसे ही रख दो, वेयर। अब आर तो हम नहीं लगाएंगे पहले क्योंकि इंटेरोगेशन हो जाएगा। क्या कह रहा है, उसको असर्टिव फॉर्म में बताना है। असर्टिव फॉर्म में क्या आएगा, यू पहले आएगा। लेकिन अगर यू पहले आएगा तो क्या करना है आपको, ये चेंज होगा या नहीं होगा, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इसको चेंज करना है या नहीं चेंज करना है, ये आप ही मुझे बता दोगे। देखो, मैं सोच रही थी आगे जो टेबल बताऊंगी उसमें बताऊं, पर मैं अभी आपको बता ही देती हूँ इसको। देखो, एक फॉर्मूला होता है जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, ये नोट कर लेना अपने पास में याद से, ये इनडायरेक्ट के लिए, ठीक है, SON, सन, 1 2 3। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ये जो सन है ना, ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पर। तो अगर RS में रिपोर्टेड स्पीच, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो ये दोनों ही, सॉरी, ये RV और ये नीचे वाला RS, 1 2 3 की बात करें तो ये RS, ये रिपोर्टिंग
स्पीच है, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ है, ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, और ये रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसीलिए यहाँ पर देखो ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ पे कहता है कि नो चेंज, ठीक है, ये कह देता है नो चेंज, ठीक, ये कहता है नो चेंज। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जैसे आई, इससे पहले वाला जो हमने एग्जाम्पल किया उसमें आई की जगह ही हो गया था ना, तो क्यों हुआ था, क्योंकि आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो वो क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेंटेंस में क्या था, राम सब्जेक्ट था ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या यूज हो जाएगा हमारा ही, इसलिए वो चेंज हुआ था। और अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मतलब यू है, तो यू क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। जैसे इससे पहले वाले सेंटेंस में ही सेड टू मी, ही आस्क्ड टू मी, ऐसे था ना, अब यहाँ पे क्या ही सेड नहीं है, लेकिन अगर उसने कहा है और आप वो बात बता रहे हो, तो वहां पे क्या है, मी हिडन है, मी हिडन है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, यू चेंज होगा, यू चेंज होगा तो क्या है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब मी तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, जब हम सब्जेक्ट देखेंगे तो वो आई। कंफ्यूज नहीं होना, अभी जो आगे टेबल बताऊंगी ना मैं कि कैसे कन्वर्ट होता है, तो वहां पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आई के साथ में क्या लगता है, मी के साथ में कौन कौन से कॉम्बिनेशन आते हैं, यू कब चेंज होगा, तो ये ट्रिक है, ठीक। अगर आपका फिर से समझ लो एक बार, ये आर एस और आरवी, ये रिपोर्टिंग वर्ब के लिए, सन 1 2 3 रिपोर्टेड स्पीच के लिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में तीनों में ही भाई सब्जेक्ट तो होंगे, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच पे हम काम कर रहे हैं, चेंज उसमें हो रहे ना, तो रिपोर्टेड स्पीच का अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट चेंज होगा, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन प्रोनाउन मीन्स ही, शी, इट, दे, ये सभी चीजें टेबल बताऊंगी, आगे आएगा समझ में। तो ये सारे क्या है, जितने भी थर्ड पर्सन कैटेगरी में जाते हैं उन सब में नो चेंज, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो अब इसको बना लेते हैं और आगे पढ़ते हैं। ही आस्क्ड वेयर आई, अब क्या है, आर का क्या हो जाएगा भाई, पास्ट में बनाना है। अब ये टेंस कैसे चेंज हो रहा है ये भी मैं टेबल में बताऊंगी आगे, ठीक है। आई वॉज, अब क्या है, फिर से कुछ नहीं, गोइंग, तो यहाँ पे आप लगा दो इसको सिंपल, गोइंग। ही आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव के लिए रूल क्लियर हो गए। अब हम अभी पढ़ लेते हैं, रूल सारे पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ मैं आपको टेबल बताती हूँ और फिर हम एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक। अभी ये आपको सन वाला रूल समझ में आया, चलिए, वो इसलिए क्योंकि जो मैं रूल्स बताऊंगी ना उसके लिए टेबल फॉर्म कर दूंगी, चार्ट पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, तो वो चार्ट एक जगह दिख जाएगा आपको, जिससे आप उसको एक जगह नोट कर लेना, तो समझ में आएगा। और फिर उसके बाद हम सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे, रूल्स आपके पास में है, सारे चार्ट्स आपके पास में हैं, और सेंटेंस जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उनके ऊपर नजर मारते हुए हम और ज्यादा अपने डाउट्स को क्लियर करते जाएंगे। अब हम समझ लेते हैं हमारे इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, केस 3 आ गया। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस क्या आ गया सूचक, जिसमें हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सभी चीजें करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वही चीजें हैं। आपका रूल जो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा वो इन्वर्टेड कॉमा, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जो बात कही गई है उसके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और इसमें कनेक्टर क्या यूज करते हैं, मैं यहाँ पर शॉर्ट में ही लिख दे रही हूँ,
कनेक्टर यूज होता है क्या, टू। ठीक है, बाकी सारे टेंसेस जैसे भी बदलते हैं वैसे ही बदलेंगे। ठीक है, कनेक्टर यूज होता है टू, दैट का यूज नहीं करते। ठीक है, अब चलो एग्जाम्पल देखते हैं और पिक्चर क्लियर करते हैं। He said open the door। ठीक है, he said open the door। हमने ये पढ़ा है जब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे, तो उसमें क्या है, उसमें मैंने बताया था ना आपको कि इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं, तो हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये जब बनेगा कन्वर्ट होके तो कैसे बनेगा, देखो ओपन द डोर, क्या लग रहा है प्लीज, जैसा कोई वर्ड आया नहीं है, हम इसको कमांड या ऑर्डर में ही कंसीडर करेंगे। ही ऑर्डर्ड, किसको दिया है, मी, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। ठीक है, या he said to me, तो he ordered, he ordered me to open the door। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं आप कुछ वर्ड्स। इम्परेटिव सेंटेंस में हमने यहाँ पे ऑर्डर्ड लगाया, इसी तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस में एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो कुछ वर्ड्स आते हैं, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, प्रपोज्ड, ऑफर्ड और फॉरबिड। फॉरबिड मतलब भी मना करना, डू नॉट वाला सेंस आता है। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो एक्सप्रेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देते हैं। कब, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय आपके रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर लगाया। अब मैंने ये एग्जांपल लिखे है यहाँ पे कि माई फादर सेड टू मी डू नॉट गो देयर। डू नॉट गो देयर, ये क्या साउंड कर रहा है, ये एक एडवाइस का साउंड कर रहा है। तो जब मैं इसको बनाऊंगी तो मैं इसको लिखूंगी माई फादर एडवाइज्ड मी टू। हमने देखा ना कि कनेक्टेड टू यूज करते हैं, दैट का यूज नहीं करते। बस इसको सिंपली कोई चेंज नहीं करना, इसमें कोई भी चेंज नहीं होना। ठीक है, टू यूज करते हैं, दैट का यूज नहीं करते। और यहाँ पे लिख लेना आप, बाकी रिपोर्टेड स्पीच ये लिख नहीं रही हूँ, ये अंडरस्टूड है कि टू से के साथ लगाएंगे, लेकिन को मतलब सिर्फ टेंसेस में चेंज होगा, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सब्जेक्ट है नहीं, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, माई फादर एडवाइज्ड मी टू नॉट गो देयर को क्या लिख देंगे हम, दैट प्लेस। ठीक है, हियर को दिस प्लेस एंड देयर को दैट प्लेस। या देयर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो माई फादर एडवाइज्ड मी टू नॉट गो दैट प्लेस। अब नीचे वाले सेंटेंस को देखते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, माई फादर said do not play in the sun और do not play in the sun। ठीक है, ये क्या है, लग रहा है एडवाइस, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस की तरह तो है, और सजेशन भी लग रहा है। एडवाइस और सजेशन, देखो सजेशन हम इस तरीके से होता है कि सजेशन आपको किसी काम को करने के लिए मना किया जा रहा है,
पर्टिकुलर किसी रीजन के लिए, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है आपका बेनिफिट से रिलेटेड, ठीक है, कि आपको कहीं उससे कोई नुकसान नहीं हो जाए, इस चीज को सुझाव देने के लिए, ठीक है। तो सुझाव, सजेशन अलग है। सलाह दी जाती है किसी चीज के लिए, तो इंस्टेंट किसी काम को मना किया जब जाता है तो हम उसको सलाह में कंसिडर करते हैं कि ये मत करो, करना है तो बेशक अभी करना। सुझाव क्या है, परमानेंटली चलेगा, ठीक है। सलाह थोड़े टाइम के लिए काम करती है। सुझाव क्या है, एक कि ऐसा जब भी तुम ऐसा काम करोगे कभी भी, ठीक है। झूठ बोलने की सलाह नहीं दी जाती, झूठ बोलने के लिए मना किया जाता है, हमेशा एक एथिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि टाइम से घर वापस आ जाना आज, क्योंकि अच्छा नहीं है, बाहर का समय अच्छा नहीं है, तो ये क्या है, ये एक एडवाइस है। ये आपको किसी बाहर जाने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, तो ये क्या है, ये एडवाइस है। क्यों? क्योंकि आज का टाइम अच्छा नहीं, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए काम कर रहे हैं। सुझाव क्या है, आगे इस तरह की जो भी सिचुएशन होती है उनमें आपको वो डिसीजन लेना है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ना सुझाव है ना सजेशन है। यहाँ पे क्या है, डू नॉट प्ले इन द सन, ये भी एक एडवाइस की तरह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वो एक आपकी हैबिट में इन्वॉल्व किया जा रहा है कि अभी नहीं, आगे भी नहीं, कभी भी मत करना। तो जब कभी भी वाला सेंस है ना कि किसी काम को कभी भी मत करना और इसको अपनी आदत बना लो, तो वहां पे क्या हम लगाते हैं, आपका फॉरबिड, ठीक है। माय फादर फॉरबिड मी, my father forbade me to not play in the sun, ठीक है। my father forbade me, forbade का मतलब भी do not, मना करने के लिए होता है। तो my father forbade me, forbade, तो my father forbade me to not प्ले इन द सन, ये एक ऐसी एडवाइस की तरह काम करता है जिसको एक मोरल वैल्यू क्या बोलूं, आपके पर्सनल हैबिट के अंदर लेकर के उसको आपको लाइफ टाइम कैरी करना हो। कि जैसे आपने अगर पूछा मम्मी से कि टीवी चला ले, तो मम्मी ने बोला कि नहीं, टीवी नहीं चलाना, तो यहाँ पे क्या है, अभी टीवी मत चलाओ, पढ़ लो, तो पढ़ लो ये सजेशन है, पॉजिटिव हो गया। मत चलाओ, अभी टीवी मत चलाओ, सही टाइम नहीं है, ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं या कोई और पढ़ रहा है, भैया पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या एडवाइस है, अभी टीवी मत चलाओ, पापा आने वाले होंगे, पिटाई होगी, तो पढ़ लो भैया। तो ये एडवाइस है, ये सजेशन नहीं है, ठीक है, ये एडवाइस है कि इस काम को मत करो, क्योंकि ये उसके पीछे कोई रीजन दे रहे हैं, तो मत करने के लिए जो बोल रहे हैं ना, वो एडवाइस है। सजेशन में क्या हो गया, जो पॉजिटिव बात बोली गई है वो आपका सजेशन हो गया। फॉरवर्ड में क्या हो गया कि आपको जो लाइफ टाइम हैबिट कैरी करके चलनी है ना, जैसे आपने पूछा कि प्रोहिबिशन वाला जिसमें रोल आता है कि ये काम नहीं करना है आपको कभी भी, तो वहां पे क्या है, आपको फॉरवर्ड लगाना है। स्मोकिंग करने के लिए पूछो मम्मी से, मम्मी स्मोकिंग कर लो, तो वहां पे क्या है, यू विल बी फॉरबिडेड, ठीक है। वहां पे एडवाइस और सजेशन काम नहीं करेगा, चपेट लगेगा और फॉरबिडेड के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये है, अब हम आगे पढ़ लेते हैं। ये इम्परेटिव के रूल्स हो गए। अब हमारा बचा है एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, फिर हम उसके बाद में चार्ट और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए आइए करते हैं उनको भी। तो ये एग्जांपल्स लिखे देखो, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए कंजंक्शन दैट यूज करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मीन्स रिपोर्टेड स्पीच का जो भी एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सेड की जगह पर हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। एक्सक्लेम्ड, जैसे हम इम्परेटिव सेंटेंस में क्या कर रहे थे, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्लीज, वो सब यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेम्ड, विश्ड, देखो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, विश्ड की, विश्ड, प्रेड, एक्सक्लेम्ड विद जो आपका इमोशंस है उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरह के शब्द यूज करते हैं। देखो एग्जाम्पल में समझते हैं। He said, Alas, I am ruined। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये जो
वर्ड्स होते हैं ना, आपके एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, इनको समझना जरूरी है। अलास लगाते हैं दुख के लिए, तो ही exclaimed with grief that, ठीक है, he exclaimed with grief, वो दुख में चिल्लाया कि I am doomed। अब I क्या है, इसी के अकॉर्डिंग ये बाकी में रूल वैसे ही अप्लाई हो जाएगा। I अकॉर्डिंगली चेंज होगा किसके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। एम क्या है, पास्ट टेंस, तो ही वॉज ड्यूम्ड, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, दुख में चिल्लाया कि वह बर्बाद हो गया था, ठीक है, वह बर्बाद हो गया था। ही सेड व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंज वाली बात है ना, कि हाँ यहाँ पे वंडर वाली बात है। तो ही एक्सक्लेम्ड का मतलब ही चिल्लाना होता है, ठीक है। तो चाहे आप खुशी से चिल्लाओ या दुख से चिल्लाओ या एकदम उछल जाओ, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड दैट, अब स्ट्रेंज अभी आगे यूज करेंगे, से यहाँ पे नहीं लगाया, ये दिख ही रहा है हमारा स्ट्रेंज आगे। ही एक्सक्लेम्ड दैट, अब क्या है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, मैन इज अब देखो इसको वर्ड्स में चेंज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, ये हैबिट के अंदर तो नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ की हम बात कर सकते हैं। एक फैक्ट है, ट्रुथ भी नहीं, एक फैक्ट है जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते कि वाह ईश्वर की सबसे सुंदर रचना क्या है, इंसान, ठीक है। तो ये तो कभी भी नहीं बदलने वाला, तो जब कभी भी बदलने वाली चीजें नहीं है तो टेंस में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट मैन इज अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क या स्ट्रेंज पीस ऑफ वर्क, ठीक है। ही एक्सक्लेम विद वंडर यहाँ ना लगा के हम उसको, या ही एक्सक्लेम विद स्ट्रेंज यहाँ ना लगा के हम उसको ये करेंगे कि ही एक्सक्लेम दैट मैन इज अ स्ट्रेंज और वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, ठीक है, समझ आया। देखो यहाँ भी स्पेलिंग गलत करिए। अब अगला है हिज मदर सेड, हिज मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग। अब ये किसका आ गया, देखो ये आ गया आपका ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या होता है, ब्लेसिंग्स। इसमें क्या होता है, इमोशंस। इम्परेटिव में क्या होता है, आज्ञा सूचक। ऑप्टेटिव सबसे इजी है, आपको ब्लेसिंग्स और कर्स याद रखना है। तो हिज मदर सेड, हिज मदर क्या लिखूं, सेड, सेड तो नहीं आएगा, क्या है, मे यू लिव लॉन्ग, ब्लेसिंग है ना, तो ब्लेस्ड लिख लो या प्रेड लिख लो या विश्ड लिख लो, ठीक है, तीनों में से कुछ भी लगा लो। हिज मदर wished or his mother blessed or his mother prayed that, अब यहाँ पे देखो may you live long, इंटेरोगेटिव बन रहा है। इंटेरोगेटिव बनने के लिए क्या है, अब हम असर्टिव के उसमें नॉर्मल आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आती थी उसमें तो वेदर और इफ लगाते थे, लेकिन ये मोडाल वर्ब है। मोडाल वर्ब के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे मॉडल वर्ब के लिए आपको इसको असर्टिव फॉर्म में ही लगाना है। तो असर्टिव फॉर्म में पहले क्या है, यू को पहले लाएंगे। अब यू तो लगेगा नहीं, क्योंकि यू हमारा चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिज मदर सेड टू मी, ठीक है। अब किसी से कहा होगा तो मुझसे कहा है ना कि तुम जियो हजारों साल, लंबी जिंदगी जियो, दीर्घायु हो। हिज मदर ब्लेस्ड और प्रेड दैट I
might live long. ठीक है. His mother said to me, may you live long. उन्होंने मुझसे कहा कि तुम दीर्घायु जियो. अब यहाँ पे दूसरा सेंस भी बन सकता था कि उन्होंने उससे कहा कि तुम दीर्घायु जियो. तो यहाँ पे हम क्या है, his mother blessed me, यहाँ पे ही भी यूज कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारा थर्ड पर्सन का पॉजेसिव प्रोनाउन है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ही भी आ सकता है. तो आई और ही दोनों में से कुछ भी आ सकता है. मे, क्योंकि ये पास्ट में है तो मे की जगह माइट हम असर्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट के बाद लाएंगे और मे का माइट बनाएंगे. लिव लॉन्ग. ठीक है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं. ये एक्चुअली जब सब्जेक्ट नहीं दिया होता और दोनों ही चीजों वाला सीन होता है ना, तो हमारा क्या है, एक अभी भी ना मेल डोमिनेटिंग वाला मतलब ही को ही हम मान करके चलते हैं कि हाँ, जहाँ पे नहीं है और अज्यूम हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चॉइसेस आ रही है मल्टीपल, तो वहां पे हम आपको वहां पर ही को ही डोमिनेंट करते हैं. तो ही को डोमिनेंट करते हो ही, लेकिन हम आ भी सकता है यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि पता नहीं चल रहा. उन्होंने मुझसे कहा कि तुम दीर्घायु जियो, उन्होंने उससे कहा कि तुम दीर्घायु जियो, दीर्घायु हो. तो दोनों ही बातें हो सकती हैं. तो यहाँ पर आप ही और आई दोनों को ही यूज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी और जो डोमिनेटिंग रूल है उसके अकॉर्डिंग अभी भी ही को प्रायोरिटी दी जाती है कुछ चीजों में. जहां पर कुछ नहीं समझ में आता वहां पर हम मेल, जो मेल कैटेगरी है उसी को कंसीडर करके चलते हैं आगे. ठीक है, तो ये हुए. अब हम आइए चार्ट्स बताते कि कैसे क्या क्या कन्वर्ट होता है. बेसिकली 3 चार्ट्स यूज होने वाले हैं. एक तो टेंस के लिए यूज होगा. ठीक है, आपका चेंज इन टेंस. ठीक, यहाँ पे पढ़ लेंगे हम चेंज इन प्रोनाउन. आप अलग अलग बनाना. ठीक है, आप अलग अलग बनाना. मैं बेशक से यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ. और एडवर्ब पहले ये ऊपर वाले लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते कितनी जगह है. तो ये देखिए हमारे ये तीनों चार्ट है. ठीक है, चेंज इन टेंस, ये जो भी हम बात कर रहे हैं, चेंजेस की बात कर रहे हैं, ये सभी आरएस में मतलब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज हो रहे हैं. किसके अकॉर्डिंग? आपके रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हो रहे हैं. लेकिन चेंजेस किस में हो रहे हैं? रिपोर्टेड स्पीच में. ठीक, यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो भी नो चेंज की बात आएगी. ठीक है, तभी भी नो चेंज की बात आएगी. मीन्स अगर ये सारा जो है, ये सारा किसके टर्म्स में बात की गई है? ये है आपका आरएस, हाँ, रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा किस में? पास्ट इंडेफिनिट में. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में. अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ लिख ही दिया है, फिर अब क्या, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ पार्ट है, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम, अगर हमारा रिपोर्टिंग, ये हम मान के चल रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे लिख लो अगर है, आरवी मस्ट बी इन पास्ट. ठीक है, तभी ये अप्लाई हो रहा है.
वैसे ही मैंने बता दिया है कि प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए अगर आर बी आपका प्रेजेंट और फ्यूचर है तो फिर जरूरत नहीं है, तब वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, आरवी अगर प्रेजेंट और फ्यूचर है तो नो चेंज, ये नोट बना के लिख लेना। तो अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब आपका पास्ट में है तब ये चेंजेस अप्लाई है। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो हम उसको इनडायरेक्ट में बनाते समय क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों ही नो चेंज रहते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस की बात नहीं है तो इसकी जगह पे जो हमारी मॉडल वर्ब्स हैं वही वर्क करती हैं। तो अगर विल शेल आया है तो हम उसी का पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, वुड और शुड। कैन और मे आया है तो हम उसी का पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, कुड और माइट। मस्ट के लिए नो चेंज। समटाइम्स ऑन इन रेयर केसेस आपको हैड टू देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अदरवाइज आप मस्ट को मस्ट ही रहने दो, वो गलत नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ की जब भी बात आती है तो नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई आपका रेगुलर हैबिट की बात की जा रही हो, नो चेंज, ये ध्यान रखना। तो ये है आपका चार्ट। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच वर्क करेगा। इंडेफिनिट को पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, इस तरीके से मतलब प्रेजेंट के रूल को पास्ट में बदलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बना लेना चार्ट। दूसरा यही आपका चेंज इन प्रोनाउन, जो मैंने आपको ये ट्रिक बताई SON वाली। ठीक, ये वर्क करता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो देखो, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन, आई और वी। ठीक है, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किसका, आरवी का, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट आया उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा हमारा RS का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, मीन्स आई और वी। अगर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है कौन सा, यू। अब ये तो पता होगा। ठीक है, आई और वी आ गए फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में सिर्फ आ गया यू, इनके अलावा जितने भी बचे सब थर्ड पर्सन में। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका, आरवी का जो ऑब्जेक्ट है, जो टू के बाद में सेड टू मी, सेड टू हिम ये लगते हैं ना वो ऑब्जेक्ट। तो जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन चेंज होगा, मतलब आप यू को रिप्लेस करके वो लगाएंगे। ठीक, थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करें तो कुछ भी हो, ही, शी, इट, दिस, दैट, दे, ये सभी चीजें आ जाती हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन में जो कि चेंज नहीं होती है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी टेबल थी चेंज इन प्रोनाउन। ये आ गया चेंज इन टाइम, ये भी RS के लिए अप्लाई हो रहा है। अगर आपका नाउ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय नाउ को देन करेंगे, दिस और दीज को दैट और दोस कर देंगे, हाइदर को दाइदर कर देंगे, हेंस को देंस कर देंगे, दस को सो कर देंगे, कम को गो कर देंगे, टुडे को दैट डे कर देंगे, टुमारो को नेक्स्ट डे ही लिखते हैं। आई अपोलोजाइज अगर मैंने दैट डे बता दिया गलती से, टुमारो को नेक्स्ट डे ही लिखते हैं। येस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, एगो को बिफोर। ठीक है, तो मैं हट जा रही हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन पूरे तीनों चार्ट का। इसी के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं आपके जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ये आपको समझ में आ गया तो आप रूल्स को अप्लाई कर लेंगे। भाई कनेक्टर्स ही तो लग रहे हैं अप्रोप्रिएट, असर्टिव है दैट लग रहा है, एक्सक्लेमेटरी ऑपरेटिव है दैट लग रहा है, सिर्फ इम्परेटिव के लिए टू लग रहा है। ठीक है, इंटेरोगेटिव में वेदर और इफ लग रहा है अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस हो रहा है, और अगर आपका WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो कोई कनेक्टर नहीं लग रहा, WH के आगे असर्टिव फॉर्म बना दे रहे हैं। ठीक है, यही है छोटा सा रूल सारा।
चलिए आइए अब इसके बाद में देखते हैं, जल्दी से कुछ एग्जाम्पल हो जाएगी हमारी प्रैक्टिस और हमारा नरेशन पार्ट होने वाला है डन। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं जल्दी से। देखो ये प्रैक्टिस सेंटेंसेस हमने नोट कर लिया, चलो आओ देख लेते हैं। He said I am unwell. He said means he said that I am unwell. I first person according to subject he. am का क्या हो जाएगा? was टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग he was unwell। ठीक है, नेक्स्ट है राम said he visited Delhi last year. राम said that, अब ही का ही थर्ड पर्सन नो चेंज, that he, अब ये पास्ट में ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो किस में बनाएंगे हम? पास्ट परफेक्ट में। तो he said that he had visited Delhi the लास्ट ईयर, क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर। ठीक है, पेन नहीं चल रहा है ठीक। He said I can do this work. He said that I को कैसे he के अकॉर्डिंग रिप्लेस करेंगे? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। he can का क्या हो जाएगा? पास्ट के अकॉर्डिंग could। he could do this का that work। ठीक है, he said to him do you know his name? तो क्या कर रहे हैं? यहाँ पूछ रहा है। he asked him, टू नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेट टू को रिप्लेस करके आस्क्ड आया है। he asked him, अब क्या है? दैट तो लगाएंगे नहीं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है। if या whether, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही यूज करना। कभी एग्जाम में और ऐसा लिखे तो दोनों मत लिख देना ऐसे स्लैश लगा के, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि याद रहे। इफ या वेदर में से एक ही यूज करना है। he asked him if you, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? him। अब him का जो आपका नॉमिनेटिव केस है क्या बन जाएगा? वो he। whether he, अब क्या है? पास्ट, तो नो का प्रेजेंट से क्या बन जाएगा? न्यू। he knew किसका नेम? his नेम, क्योंकि यू के सेल्स में तो यही होना है, his नेम। उससे पूछा उसका नाम या तुमसे पूछा उसका नाम, तो नाम तो उसका ही पूछ रहे हैं, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होना। ठीक है, he knew his name, whether he knew his name। I said to him, did you not promise to go? यहाँ पे भी क्या है? I told him। अब यहाँ पे बता रहा है और पूछ रहा है, पूछने वाला सेंस है अपनी बात को कहते हुए। ठीक है, did you not promise to go? asked और told दोनों ही लगा सकते हैं। I asked him that, क्या है? did you not। अभी did है और यहाँ पे past है, तो अभी क्या है? सॉरी, दैट तो लगेगा ही नहीं। वेदर, अब मैं एक ही लगा रही हूँ। वेदर असर्टिव फॉर्म बनाना है यू के अकॉर्डिंग। ही पास्ट इंडेफिनिट है, किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। डिड से हटके हैड हो जाएगा। ही हैड नॉट प्रॉमिस्ड टू I asked him whether he had not promised to, मैंने से पूछा कि हाँ, asked to go। ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग asked to go। I asked him whether he had not promised to go। ठीक है, तो ये हमारे प्रैक्टिस सेंटेंसेस थे
ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी कुछ नहीं करने हैं, उसमें तो टू लगा करके अकॉर्डिंगली चेंज कर देना है सेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये था हमारा नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि खत्म हुआ। कोशिश की है मैंने रूल्स के साथ विद एग्जांपल्स आपको सारी चीजों को अच्छे से बताने की, अच्छे से समझाने की। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, एज आई यूजुअल से कि कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आप नहीं पूछते, मैं नहीं बताती, पूछोगे जरूर बताऊंगी। ठीक है, तो मेंशन करिए अपनी क्वेश्चंस, अपनी क्वेरी, अपने रिक्वायरमेंट भी। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।